आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं लेफ्ट हैंडर्स डे मनाने के लिए। लेफ्ट हैंडर्स क्या है, हमारे ही समाज का अंग है और हमारे ही जैसे सब हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम हम दाएं हाथ से फ्रिक्वेंटली करते हैं वो काम वो प्रमुखता से बाएं हाथ से करते हैं। तो लेफ्ट हैंड हमारे जो मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। तो जिनका दायां भाग ज़्यादा सक्रिय होता है वो लेफ्ट हैंडर्स हो जाते हैं। जिनका बायां नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का बायां जो है भाग सक्रिय होता है, जिससे कि वो लोग राइट हैंड से ज़्यादातर काम करते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ये फ़र्क आपको बचपन में ही दिख जाएगा किसी भी बच्चे में कि अगर वो लेफ्ट हैंडर है कि राइट हैंडर है। वो बार बार आपको बायां हाथ से खाने की कोशिश करेगा, बायां चलने में, जबकि हम बायां पैर हमेशा आगे बढ़ाते हैं। ये एक यूनिफॉर्म फार्मूला है। बाएं हाथ के लोगों को कई बार बहुत सी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा कि कैंची जो आती है वो ऐसी इस स्टाइल की आती है कि वो दाएं हाथ से ही कन्वीनियंट है। अगर कोई लेफ्ट हैंडर दर्जी है तो उसको उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। इसी तरह से जो राइफल्स वगैरह आती हैं आर्मी के लिए, उनका भी जो पैटर्न होता है उसमें राइट से बोल्ट उठाना है, करना है, वो बाएं हाथ से करेगा तो उसको उधर से ऐसा करके उठाना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए वो बड़ी कठिनाई वाली चीज़ है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग विश्व में 23% लोग लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो इन लोगों का जो है मतलब इनकी विशेषताओं को देखते हुए ये भी माना गया है कि जिनका जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। अक्सर मतलब मैक्सिमम पार्ट में अगर हम इसको बड़े प्रवेश में देखें तो लेफ्ट हैंडर्स लोग जो है इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं। वो तकनीकी क्षेत्रों में ज़्यादा निपुण होते हैं, कंप्यूटर वगैरह में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। डॉक्टर भी होंगे तो काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे। तो वो पढ़ाई लिखाई और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की वजह से अपनी विशेष पहचान बना लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो भी लेफ्ट हैंडर ही रहे हैं। और महात्मा गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी भी ज़्यादातर काम बाएं से करते, दोनों हाथों से करते थे वो। तो जैसे अभी हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे क्रिकेटर्स हैं, वो जबकि होते राइट हैंडर हैं, लेकिन वो अपनी टेक्निक विकसित करने के लिए बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने लगते हैं या बाएं हाथ से बॉलिंग करने लगते हैं। उसके पीछे भी एक साइंस है। अक्सर क्या होता है कि हम अगर राइट हैंड बॉलर होता है उसको आसानी से फेस कर पाते हैं, उसी तरह से अगर लेफ्ट हैंडर वाला बॉलर होगा तो उसको क्रिकेटर मतलब बैट्समैन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इन कॉम्बिनेशन तो टीम को और सक्रिय बनाने के लिए, स्लोअर बनाने के लिए कोशिश की जाती है कि आप कॉम्बिनेशन में ऐसा रखें कि अगर एक साइड में लेफ्ट हैंडर है, एक साइड में राइट हैंडर बैट्समैन है, तो उसकी वजह से हर बार उनको फील्डिंग सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। वो गलतियां करते हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और लेफ्ट हैंडर के बॉलर जो है आसानी से विकेट लेने में सक्षम होता है, ऐसा माना जाता है। स्पिनर्स खासतौर पे लेफ्ट हैंडर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये कुछ मैंने छोटी छोटी विशेषताएं बताई। और हमारे तो सुधीर पांड्या जी हैं जो कि मिरर इमेज में बनाते हैं, लेफ्ट हैंडर है और मिरर इमेज में लिख लेते हैं। ये बहुत बड़ी इनकी स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है। हाँ, क्योंकि हम तो उसको देख करके समझ ही नहीं सकते क्या है, इतना फटाफट लिख देते हैं। वही सर है कि जो आप बोल रहे हो ये उसको उल्टा लिखेंगे, बाद में कांच में तो सीधा दिखाई देता है। ये और आपके बीच में जो सर बैठे इनकी भी बहुत सर जज से रिटायर हुए हैं। इनका जो झगड़िया का जो आप देखोगे, जिसको मैंने आपसे कहा को लेके चलूंगा सबको, वो और दूसरा इनका खुद का म्यूजियम घर में देखने लायक है। गणेश जी की तो इतनी ज्यादा मूर्तियां हैं कि आप गिन नहीं सकते 2 घंटे में। अभी फोटो से आया, बात करना है। तिवारी जी जो बैठे, ये जुगाड़ से कबाड़ वाले, कबाड़ से जुगाड़ वाले। ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाएंगे, छोटी छोटी चीजों से कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सर जी बांस वाले हैं, अपन सबके साथ केवल घुले मिले हैं। अभी 10 अवतार मैंने बनाए थे। हाँ? अभी 10 बांस के 10 अवतार तो हमारे साहब ने बहुत पॉपुलर कर दिया हमें। तो अभी बांस पे मैं बहुत काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो निखार आए। उल्टे हाथ से जो काम करने की कला है ये कुदरती है मेरे लिए। थैंक यू सर। दोनों हाथ चलते हैं? नहीं। ओके सर, हमको एक सर पढ़ाते थे, नरवरिया जी पिपरिया के थे, कॉमर्स में थे सर, वो बैतूल में, मैं तो साइंस में था। उनकी एक विशेषता थी सर, वो किसी चीज का जब तुलनात्मक अध्ययन करते थे तो बीच में लाइन खींचते तो दोनों हाथ से लिखते चले जाते थे। ये भी एक बहुत मैं भी करती थी, जैसे बच्चों को एकता जैन मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो बच्चों को जैसे जल्दी लिखवाना है तो
एक ऐसे लिखते हुए आती थी, फिर इधर से इसको लिखते, फिर ऐसे करके जल्दी से लिख ये भी अपना एक वो है। हाँ, ऐसे ऐसे लिख लेके जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो। और सारा काम उल्टे हाथ से होता है, बस खाने का भी उल्टे से, भगवान की पूजा सीधे से फिर लिखना, बाकी कुछ नहीं। सर आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उमेश गुप्ता साहब के विचार सुनिए। बाएं हाथ में हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो बाएं हाथ के हैं। ऐसे बाएं हाथ के बहुत सारे लोग, क्या होता था जब हम लोग पढ़ने बचपन में रहते थे तो कोई उल्टे हाथ से लिखता था तो अपन बोलते थे अरे लेफ्टी है, लेफ्टी बोलते थे। और फिर आगे चल के टोना टुटका में इसको भी ओन लगा, लोगों को कमर अमर मोच आ जाती थी तो वो कहते थे बाएं हाथ वाले से इसको उल्टा पैर लगाने वाले से बाएं हाथ वाले से बाएं हाथ वाले से आप पैर मरवा लो। इस तरीके से एक अपवाद समाज में आते आए बाएं हाथ वाले, और लोग बाएं हाथ की पहचान से लोग जाने भी लगे। लेकिन अब ये सामान्य हो गया, दोनों उसी ढंग से काम करते हैं। एक बहुत रोचक किस्सा है कि एक जो बाएं हाथ से लिखते थे और एक दाएं हाथ से, तो परीक्षा में नकल में उनकी नकल हो गई थी, क्योंकि वो इस हाथ से लिख रहे थे, वो दाएं हाथ से लिख रहे थे। तो उसने बोला यार मेरे बाएं हाथ के कारण ये नकल कर रहा है, और वो सही बात थी, लिख ही नहीं पा रहा था। ऐसे बहुत से किस्से हैं बाएं हाथ के, जो आम जीवन में प्रचलित हैं। आप चले जाओ।